सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आपका स्वागत है। दक्षिण अफ्रीका ने इतिहास रच दिया है। दक्षिण अफ्रीका ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब अपने नाम किया। लॉर्ड्स के मैदान पर उन्होंने ये चमत्कार किया और डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को मात दे दी है। किस तरीके से उन्होंने मुकाबला जीता, सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज आपको दिखाते हैं आपकी स्क्रीन पर। दक्षिण अफ्रीकी टीम झूम उठी है, उसके फैंस जो हैं वो झूम उठे हैं, मोबाइल्स बाहर हैं, AB डिविलियर्स जो हैं वो स्टैंड्स में बैठे हुए हैं और दक्षिण अफ्रीका के जितने भी लोग हैं इससे ज्यादा खुश जो है वो नहीं हो सकते। तो बढ़िया जीत जो है वो यहां पर दक्षिण अफ्रीका को हाथ लगी है। बिल्कुल 282 रनों का लक्ष्य यहां पर दिया गया था और इस मैच में एडन मार्करम ने शानदार बल्लेबाजी की, टिम्बा बावुमा ने भी 66 रनों की शानदार बल्लेबाजी की और इस मैच को, इस मुकाबले को जो है वो 5 विकेट से जीत लिया है। साउथ अफ्रीकी टीम ने एक चोकर्स का टैग लगा था कुणाल, बहुत सालों से लंबा इंतजार जो है, कहते हैं ना कि 27 सालों से 27 साल पहले उन्होंने ICC की ट्रॉफी जीती थी। वो चैंपियंस ट्रॉफी थी, वो वर्ल्ड कप नहीं था, मतलब ना T20 ना ODI ना फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप तो उस समय थी नहीं। और इस पिछले 27 सालों में इस टीम ने बहुत डिसअपॉइंटमेंट झेली है। मतलब कि आप गिन सकते हैं कौन कौन से डिसअपॉइंटमेंट। हाल ही में T20 वर्ल्ड कप की डिसअपॉइंटमेंट थी, मगर उस जिंक्स से जो है अब ये टीम जो है वो बाहर आ गई है। टिम्बा बावुमा की कप्तानी में इन्होंने ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को लॉर्ड्स पर मात दे के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। इससे पहले जो है ना, जब ये फाइनल शुरू हुआ था उससे पहले गैरी कर्स्टन ने कहा था कि ये वर्ल्ड कप से बढ़कर ही है हमारे लिए, अगर हम जीत जाते हैं तो। जो ODI वर्ल्ड कप मतलब पिनाकल जो माना जाता है उससे बढ़कर ही यहाँ पर होने वाला है। मगर हिस्ट्री जो है वो यहाँ पर दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ियों ने, टिम्बा बावुमा की टीम ने जो है वो यहाँ पर लिखी है। और एक खिताब जो है जिसका इंतजार लंबे टाइम से था, जो अभी अंकिता भी बोल रही थी कि भाई चोकर्स का अटैक जो है उनके ऊपर चिपक गया था कि भाई एन मौके पर ये टीम जो है ना वो चोक कर जाती है, वो उन्होंने हटा दिया। एडन मार्करम का ये शतक जो है लंबे वक्त तक याद रखा जाएगा। एक टांग से भागते हुए टिम्बा बावुमा, लंबे वक्त तक जो है उनका ध्यान रखा जाएगा। किस तरीके से उन्होंने जोश, जज्बा और जुनून यहां पर दिखाया, किस तरीके से दक्षिण अफ्रीकी टीम जो लड़ी है 138 पर सिमट जाने के बाद, ये काबिले तारीफ था। बड़ा अच्छा मैच रहा, 4 दिन तक ये मुकाबला चला। लंच को थोड़ा सा डिले किया गया था ताकि ये मैच का नतीजा जो है अभी दूसरे सेशन में ना जाए, लंच ब्रेक ना हो जाए और उसी एक्सटेंडेड टाइम के अंदर जो है दक्षिण अफ्रीका ने ये मामला समेट दिया। 5 विकेट से एक हिस्टोरिक जीत दक्षिण अफ्रीका के इतिहास में, क्रिकेटिंग इतिहास में लिखी जाएगी और साथ में वर्ल्ड क्रिकेट में भी दक्षिण अफ्रीका अब फाइनली अराइव कर गई है। और ये जिंक्स टूटा है, जहां पर वो एक बड़े मुकाबले में दबाव में टूट जाते थे, यहां पर उन्होंने विरोधियों को तोड़ा है और अपने नाम एक बहुत बड़ी ख्याति अंकिता दर्ज की है। बिल्कुल, और देखिए चोकर्स का टैग भी था, साथ ही साथ ये चैलेंज भी था कि भाई डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हराना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होने वाले। लेकिन इस मैच में जिस तरीके से गेंदबाजी रबाडा ने की, यानसन ने की, लुंगी एनगड़ी ने की, कमाल की गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी में जो धाक जमाई एडन मार्करम ने, 70 पर जो है वो कुणाल 2 विकेट गिर गए थे। उसके बाद से लगातार जो यहाँ पर पराक्रम मार्करम ने दिखाया है वो गजब का रहा। इसके अलावा टेस्ट मैच में हम कहते हैं ना कि सब्र करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए और रिजल्ट जो है वो यही मिलता है। 27 साल का जो सूखा है वो खत्म हो गया। ICC ट्रॉफी जो है वो नहीं जीती थी, यानी कि 1998 में जो है वो यहाँ पर टीम ने जीत हासिल की थी, वेस्ट इंडीज को 4 विकेट से हराकर। उसके बाद से लंबा अरसा हो गया था, बहुत सारे कप्तान आए गए, बहुत सारे प्लेयर्स आए गए। AB डिविलियर्स जैसे महान खिलाड़ी भी इस टीम का हिस्सा रह चुके हैं, वो भी टीम को नहीं जिता पाए। लेकिन इस टीम में टिम्बा की कप्तानी में टोटल अगर हम बात करें उनके आंकड़ों की तो 10 मुकाबले जो है वो खेल चुके हैं, यानी कि इस मैच को मिलाकर, और 9 में जीत और 1 मैच ड्रॉ रहा। ये दर्शाता है कि खिलाड़ी अपने मैच में अपने टीम के लिए, और खासकर जब कप्तानी की बात आती है या फिर बल्लेबाजी की बात आती है, दोनों ही पारियों में शानदार प्रदर्शन था। लकी चार्म जो है इस टीम के माने जाते हैं और उन्होंने ये करके दिखाया। बहुत ही बड़ा टैग होता है कि बड़े बड़े कप्तान हुए, हैंसी क्रोनिये हो गए, आपके ग्राहम स्मिथ हो गए, AB डिविलियर्स हो गए, शॉन पॉलक हो गए, इन सब के जो है देख रेख के अंदर इतना बड़ा खिताब जो है, इतनी बड़ी जीत जो है दक्षिण अफ्रीका को हासिल नहीं हुई। और ये जीत भी इतनी ज्यादा स्पेशल है कि आप ऑस्ट्रेलिया को हराकर जो है वो यहाँ पर आपने ये खिताब जीता है। कोई ऐसा नहीं कि कोई हल्की टीम को हराकर जीता है। और अगर आप ऑन दी गो अगर आप देखो तो ये 8वां टेस्ट मैच उन्होंने इनने रोज जीता है। ठीक है, इस WTC साइकिल के अंदर जो 2 साल की साइकिल होती है उसके अंदर कमाल का प्रदर्शन रहा है। ये 8वां मुकाबला लगातार जीता है। जो पॉइंट्स टेबल था उसके अंदर टॉप किया था दक्षिण अफ्रीका ने, उसके बाद फाइनल में जगह बनाई थी। डिजर्विंग कैंडिडेट थे ये जीतने के लिए। बहुत लोग मान रहे थे कि भाई ऑस्ट्रेलिया के सामने
ये नहीं उस तरीके से प्रदर्शन कर पाएंगे। ऑस्ट्रेलिया का पेस अटैक ऐसा है वैसा है, मगर यहाँ पर जो है दिखाया कि अगर दम हो तो आप ये सब चीज़ें अचीव यहाँ पर ज़रूर कर सकते हो, और वो जो है वो यहाँ पर अचीव जो है वो दक्षिण अफ्रीका ने ज़रूर यहाँ पर कर लिया है। WTC का जो चक्र था, मतलब जो साइकिल थी, उसके अंदर दक्षिण अफ्रीका ने 12 में से 8 मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल में टॉप किया था, और उसके बाद ये फाइनल मुकाबला जो है यहाँ पर उन्होंने नाम किया। 27 साल का इंतजार जो है ना वो खत्म हुआ है। स्पोर्ट्स अपडेट 2 दिखा दें किस तरीके से जो है इसका मैग्नीट्यूड कितना बड़ा है, ये बताना बहुत जरूरी है, कितनी बड़ी ये जीत है। दक्षिण अफ्रीका ने 27 साल के बाद ICC ट्रॉफी जीती है। 1998 में, जैसे हमने बताया अभी, आखिरी बार उन्होंने ट्रॉफी जीती थी, मगर वो वर्ल्ड टाइटल नहीं था। तो एक तरीके से अगर आप देखो 92 से इनका सफर शुरू हुआ वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर, 92 से 33 साल आप पकड़ो, तो 33 साल के इतिहास में ये सबसे बड़ी जीत है जो दक्षिण अफ्रीका को यहां पर हासिल हुई है। टेम्बा बावूमा की कप्तानी में जो है वो सारे मैचेस अभी तक इस टीम ने जीते हैं। टेस्ट मैचेस की हम बात कर रहे हैं, और ये 10वां टेस्ट मैच था। एक ड्रॉ हुआ है, 9 में जीत हासिल की है। शानदार कप्तानी उनकी रही है, टीम भी उनकी अच्छी रही है, और इस खिलाड़ी ने, छोटे कद का जरूर है, मगर वो लड़ने का जज्बा जो है ना वो अपने लंबे लंबे खिलाड़ियों में जरूर भरा है। बिल्कुल हौसला होना चाहिए, बाकी तो जीत आपके कदमों तक वो चूमेगी, और डेफिनेटली वो किया है। यहाँ पर टेम्बा ने अपनी कप्तानी में जो जोरदार प्रदर्शन किया है, बल्लेबाजी की आप बात कर लीजिए, कप्तानी की बात कर लीजिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के सामने आप कहीं ना कहीं थोड़ा प्रेशर होता है, क्योंकि आप डिफेंडिंग चैंपियन भी है। और अगर हम ट्रॉफीज़ की बात करें, ICC ट्रॉफीज़ की बात करें, तो ढेर सारी ट्रॉफियाँ उनके खेमे में मौजूद है, लेकिन जब बात आती है कि उनके सामने लड़ना है, कंगारुओं को लड़ना भी आता है। और बहुत हमने देखा है कि फाइनल्स में किस तरीके से उनकी ओवरऑल प्रदर्शन हमने देखा है कि ऑस्ट्रेलियाई टीम का कैसा रहता है, लेकिन इस मैच में समीटा यहाँ पर घुटने टेकने को मजबूर कर दिया यहाँ पर ऑस्ट्रेलियाई टीमों का, खासकर कंगारुओं का तोड़ा है घमंड यहाँ पर साउथ अफ्रीकी टीम ने। और टेम्बा की कप्तानी में जो हमने रिकॉर्ड्स आपको बताए वो गजब के हैं, और प्रदर्शन जो है वो डेफिनेटली, मतलब अगर 8 मैचेस में लगातार आप जीत रहे हैं और पॉइंट्स टेबल में टॉप पर हैं, तो डिजर्विंग ये टीम है। और इसके साथ साथ टीम बैलेंस काफी नजर आया अच्छा। अगर आपके विकेट्स गिर जाते तो उस विकेट्स को कैसे संभाल कर चलना है। और टेस्ट मैच में हमने देखा है कि पेशेंस का गेम होता है, ये आपको टिक कर बल्लेबाजी करनी होती है, आपको डिफेंसिव अप्रोच भी यहाँ पर अपनाना होता है, आपको विकेट्स को भी ध्यान में रखना होता है कि भाई विकेट्स ना गिर जाए। जैसे हमने देखा कि 69 रन की दरकार थी, और वहां पर टिक कर बल्लेबाजी जो है वो एडन मार्करम भी कर रहे थे, वहां पर टिक कर बल्लेबाजी बाकी बैट्समैन भी कर रहे थे। टेम्बा ने कल जिस तरीके से पार्टनरशिप बिल्ड की मार्करम के साथ, वो बेहतरीन पार्टनरशिप थी। अगर वहीं से पार्टनरशिप ब्रेक हो जाती तो शायद ये सपना भी जो है वो अधूरा रह जाता, लेकिन वही कहते हैं ना कि सब्र, संघर्ष, और ये देखिए रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो साउथ अफ्रीकी टीम को मिला। और इस मैच में जो है वो मार्करम ने जो महफिल लूटी है, इसके अलावा टेम्बा की कप्तानी जो गजब की नजर आई, और मतलब बैकफुट पर स्टार्टिंग में नजर आई थी कुणाल, जब हमने देखा कि स्टार्टिंग में जब 138 पर सिमट गई तो उसके बाद लगा कि शायद जो संघर्ष था, इतने सालों का संघर्ष, 2 साल आप अगर इस मैच में दिए हैं, इस टूर्नामेंट में आपने दिए हैं, WTC के फाइनल में आपने दिए हैं, तो वो संघर्ष टूटना जो है वो बहुत ज्यादा दुख देता है। लेकिन टीम बैलेंस क्या होता है ये सेकंड इनिंग में पता चली। और सबसे खासियत बात होती है टेस्ट मैच की कि आपको दूसरा मौका मिलता है, और ये 5वां मौका है जब लॉर्ड्स के अंदर सिर्फ 5वां मौका है जब 200 प्लस का टारगेट चेज हुआ, ठीक है। और मतलब ये कब से जो है लॉर्ड्स के अंदर मैचेस जो है उस तरीके से खेले जा रहे हैं। 69 रन चाहिए थे आखिरी दिन, मगर मेहनत जो है वो तीसरे दिन ही कर ली गई थी। जो साझेदारी टेम्बा बावूमा और एडन मार्करम के बीच में लगी, उसने ये काम कर दिया। एक बार आंकड़े भी दिखा दे दोनों प्लेयर्स के, एडन मार्करम और टेम्बा बावूमा के, बैक टू बैक दोनों के। अंकिता एक बार पढ़ के बता देंगी कि किस तरीके से इन्होंने ये पारी खेली है। ये एडन मार्करम के आंकड़े, इसके बैक टू बैक जो टेम्बा के भी आंकड़े आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे। बिल्कुल। और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने 207 गेंदों का सामना किया, 136 रनों की शानदार बल्लेबाजी की, 14 चौके इनके बल्ले से आए। स्ट्राइक रेट की बात करें तो 65.70 का इनका स्ट्राइक रेट रहा है। प्रदर्शन गजब का रहा है, और यहीं से दिशा और दशा जो है वो साउथ अफ्रीकी टीम की बदल गई थी। आपने देखा होगा कल के मुकाबले में जिस तरीके से पार्टनरशिप बिल्ड हुई, एक गजब की पार्टनरशिप। जब आप नॉट आउट लौटते हैं तो ये दर्शाता है कि आप में वो प्रदर्शन करने की जो है वो कला है, आप में वो जुनूनियत भी नजर आ रही है, जो कि मार्करम की बल्लेबाजी में नजर आई। टेम्बा की बात करें तो उन्होंने भी गजब का प्रदर्शन किया, 66 रन बनाए उन्होंने, 134 बॉल का सामना किया, 5 चौके लगाए इन्होंने। स्ट्राइक रेट की बात करें तो 49.25 का जो है वो स्ट्राइक रेट रहा है। बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिएक्शन ना बवूमा का रहा जब टीम जीती। ठीक है, वो लगातार वो वहां पर खड़े हुए, काम, एकदम काम। उसके बाद रिकल्टन आते हैं, उनको गले लगाते हैं, हग करते हैं,
और बावुमा जो है एकदम काम कंपोस्ट, ठीक है, जैसे सब कुछ अंदर समेटे हुआ था, ठीक है, और उसके बाद जीत के बावजूद भी वो एक्सप्रेशन जो है ना वो उतनी जल्दी से बाहर नहीं आए। साथ में एबी डिविलियर्स, शॉन पॉलर, ग्राहम स्मिथ, ये सब जो है मैदान पर आ गए। ये दिग्गज हैं ऑस्ट्रेलिया के, दक्षिण अफ्रीका के, जिन्होंने बहुत कोशिश की कि एक बड़ी चीज जो है, एक बड़ी जीत जो है वो दक्षिण अफ्रीका को हासिल हो, मगर वो नहीं हुई। टेम्बा बावुमा, जिनसे बहुत सारे लोग लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे, उनके देख रेख में ये कारनामा हुआ है। लुंगी एनगिडी जो एक अहम हिस्सा है इस टीम का, वो बोल रहे हैं कि आई एम स्पीचलेस राइट नाउ, ठीक है। दैट स्पेल द अदर डे ब्रोक द गेम ओपन एंड आई एम प्राउड ऑफ that kept me going. I'm very proud of what the boys have achieved. It's been a lot of hard work. The blood pressure is very high. We are very proud of what we have achieved. मतलब हमें बहुत गर्व है हमने जो ये अचीव यहाँ पर किया। मार्को येंसन बोल रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ। जब हम बालकनी में बैठे थे तो बस दुआ कर रहे थे, प्रे कर रहे थे कि हम जीत जाएं। बहुत सारी नर्वसनेस थी, एंग्जाइटी थी ड्रेसिंग रूम के अंदर, मगर जो पारी माकरम ने खेली है अनबिलीवेबल वो पारी थी। टेम्बा ने जो गट्स दिखाए हैं वो अनबिलीवेबल थे, और इन दोनों ने जो है हमारे लिए मैच जो है बना के यहां पर दिया। हर एक का योगदान रहा, और रबाडा का भी रहा कि रबाडा ने वो 8-9 विकेट नहीं लिए होते, ठीक है। आपने दूसरी पारी में 200 कुछ में ना ऑस्ट्रेलिया को समेटा होता, आपको बहुत 300 प्लस का टारगेट मिलता, नहीं तो 350 का टारगेट मिलता। तो एक कंप्लीट परफॉर्मेंस जो है ना वो साउथ अफ्रीका की तरफ से देखने को मिली है। जिस तरीके से अभी अंकिता भी बता रही थी, पूरा उन्होंने जो एक साइकिल होता है 2 साल का WTC का, उसमें कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है। एक मेथड टू दी मैडनेस थी और उस पर उन्होंने बैक किया। यहां पर भी जब मैट पर लग गए थे 138 पर ऑल आउट होने के बाद कुछ ज्यादा बचता नहीं है, मगर अपनी हिम्मत नहीं हारी। गेंदबाजों ने एक चांस बनाया जिसके ऊपर जो है चौथी पारी के अंदर उन्होंने ये कमाल जो है वो दक्षिण अफ्रीका ने कर लिया। ब्रिलियंट परफॉर्मेंस जो है वो दक्षिण अफ्रीका की तरफ से यहां पर देखने को मिली है। और इस मैच के हीरो जो है ना अनडाउटेडली, वैसे तो अभी डिक्लेयर नहीं किया गया प्लेयर ऑफ द मैच, मगर एडन मार्करम होंगे, ठीक है, और कोई बनता नहीं है जिस तरीके से उन्होंने पारी खेली है। स्पोर्ट्स अपडेट 3 दिखा दें एडन मार्करम का प्रदर्शन, क्या क्या उन्होंने हासिल किया इस पारी के साथ। बिल्कुल, एडन मार्करम की बात करें तो WTC फाइनल में 136 रनों की शानदार बल्लेबाजी जो है उनकी देखने को मिली। ICC फाइनल मैच में शतक लगाने वाले वो पहले साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज भी बने। लॉर्ड्स में एक ही टेस्ट मैच में 0 और शतक बनाने वाले वो 9वें खिलाड़ी भी हैं। लॉर्ड्स में चौथी पारी में शतक लगाने वाले वो 6ठे बल्लेबाज हैं, और ये दर्शाता है कि इस खिलाड़ी में कितनी काबिलियत है। मार्करम ने करियर के 46वें टेस्ट मैच में जो है वो गजब का प्रदर्शन किया है, और ये दर्शाता है कि ये खिलाड़ी जो है वो हर एक इनिंग्स में पहले इनिंग्स में आप अगर 0 पर आउट होते हैं, आप डक पर आउट होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको दूसरा मौका नहीं मिलेगा। दूसरा मौका जो है वो डेफिनेटली मिलेगा। उस मौके को बुनाया मार्करम ने, और कई सारे रिकॉर्ड्स भी ब्रेक किए। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है जीत होनी चाहिए। आपकी टीम जीते, आपकी टीम जो 27 सालों का सूखा था वो खत्म होना चाहिए। उस सूखे को खत्म किया यहाँ पर एडन मार्करम की शानदार बल्लेबाजी, क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई टीम जो है ना वो कब आपका मैच पलट दे ये आपको भी नहीं पता। और इस मैच में बने रहना है तो आपको, जब कुणाल हमने देखा था कि 70 पर 2 विकेट हो गए थे, और वहीं से थोड़ा सा बैकफुट पर साउथ अफ्रीकी टीम चली गई थी। लेकिन उसके बाद जो ये पार्टनरशिप बिल्ड हुई एडन मार्करम की और टिम्बा की, वो गजब की थी। आपको एक पार्टनरशिप ऐसे बिल्ड करनी चाहिए जो कि बैकफुट पर सामने वाली टीम को लाए, जो कि यहाँ पर मार्करम और टिम्बा की कप्तानी में हमने देखी। और साथ ही साथ जब प्रदर्शन की बात आती है तो प्रदर्शन लाजवाब रहा है, और ये इतिहास भी यहाँ पर रचा है। मतलब इस तरीके से प्रदर्शन जो है ना वो हर टीम चाहती है, और ये टीम जो है वो करके दिखाया इन्होंने। मतलब पॉइंट्स टेबल पर टॉप पर थी, उसके बाद लगा कि भाई सामने ऑस्ट्रेलियाई टीम है, थोड़ा डर भी रहता है, थोड़ा प्रेशर भी रहता है, नर्वसनेस भी यहाँ पर रहती है। लेकिन इस मैच में किस तरीके से मैच को निकालना होता है, सब्र रखना होता है, पेशेंस का काम है। और टेस्ट मैच में हमेशा हमने देखा है कि पेशेंस आप अगर जितना रखेंगे उतना ही मैच के करीब जाएंगे, और करीब पहुंचकर खिताब को भी यहाँ पर साउथ अफ्रीका की टीम ने 27 साल बाद जीता है। बिल्कुल जी, कागिसो रबाडा बोल रहे हैं कि भाई बिग चीयर्स, कांट डिस्क्राइब इन वर्ड्स हाउ आई फील। मैं कैसा महसूस कर रहा हूं उनको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। एक्सट्रीमली हैप्पी हूं, वी हैव प्लान्ड वेल एंड वर्कड हार्ड, वी डिजर्व टू बी हियर। पीपल सेड वी हैवंट फेस्ड स्ट्रांग ऑपोजिशन व्हिच वाज रबिश। बिल्कुल रबिश है, क्योंकि अगर आपने 2 साल के साइकिल में पॉइंट्स टेबल को टॉप किया तो आपने सबको हराया, ऐसा नहीं है। वी बीट ऑस्ट्रेलिया दिस टाइम, हैड टू बी आवर गेम ए। थैंक्स टू एवरीवन फॉर द सपोर्ट। लास्ट 4 days felt like a
होम गेम, मतलब होम गेम की तरह उनको यहाँ पर लगे। और कगिसो रबाड़ा का भी प्रदर्शन जो है ना वो शानदार यहाँ पर रहा है। पहली इनिंग्स में 5 पर उन्होंने जो है झटका, जब टॉस जीतकर साउथ अफ्रीका ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया तो कगिसो रबाड़ा ने ही उस फैसले को जो है सही यहाँ पर जो है साबित किया था। हर एक प्लेयर जो है ना सदियों तक ये याद रखेगा। जैसे वर्ल्ड कप की विक्ट्री होती है 1983 की, वो विक्ट्री जिसने इंडियन क्रिकेट को बदल के रख दिया, ये वो मील का पत्थर जो है साउथ अफ्रीका के लिए साबित हो सकती है कि वो जो जिंक्स जो उनके साथ जुड़ा हुआ था कि ये चोक कर जाते हैं, ये टैग जो है ना और ये भार जो है वो कंधों से अब उतरेगा। जो कमिंग जनरेशंस होगी उसके ऊपर ये टैग नहीं होगा, उसके ऊपर ये भार नहीं होगा कि भाई हमने कुछ जीता नहीं है, हमारी टीम ने कुछ जीता नहीं है। वो यहाँ पर जो जीत का जो सूखा था उसको यहाँ पर जो है साउथ अफ्रीका ने फाइनली जो है वो खत्म कर दिया है और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को मात दी है जिसके अंदर बड़े बड़े खिलाड़ी थे। ऐसा नहीं कि कोई उसके अंदर उनके खिलाड़ी मिसिंग थे। और पहली हार जॉश हेजलवुड की फाइनल्स में हमेशा जीतने 8-9 फाइनल उन्होंने जीते हुए। पैट कमिंस वो भी सोच के आए होंगे कि भाई यहाँ पर जो है मामला बन जाएगा। और जब उन्होंने 6 विकेट लिए थे तब तो उस दिन लग ही रहा था कि भाई मामला जो है वो चौथे दिन जाएगा नहीं, ठीक है, तीसरे दिन ही जो है ऑस्ट्रेलिया इसको समेट देगी। मगर ऑस्ट्रेलिया से गलतियां हुई, गलतियां साउथ अफ्रीका से भी हुई, मगर वही बात है ना, ये मैटर नहीं करता। जैसे शाहरुख खान बोलते हैं कि भाई आपकी कितनी फिल्में फ्लॉप हुई ये मैटर नहीं करता, जो हिट हुई वो कितनी बड़ी हुई। तो जो अच्छी चीजें इस मैच में साउथ अफ्रीका ने की वो कितनी अच्छी थी वो मैटर कर गया। जो उन्होंने गलतियां की वो भी अनेक थी मगर उससे उनको मैच कॉस्ट नहीं करा। ये WTC का टाइटल जो है यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका ने अपने नाम कर लिया है, जो बहुत बड़ी अचीवमेंट है दक्षिण अफ्रीका के लिए, वर्ल्ड क्रिकेट के लिए और टेस्ट क्रिकेट के लिए बड़ी अचीवमेंट है कि भाई आप जो है ना दूसरी टीमें भी जीते। ये नहीं कि भाई ऑस्ट्रेलिया जो है हमेशा ही हावी रहे, दूसरी टीमें भी जीते तो यहाँ पर मजा आता है। पहला टाइटल जो है न्यूजीलैंड ने जीता था, फिर ऑस्ट्रेलिया ने जीता और अब साउथ अफ्रीका ने ये अपने नाम किया। इंडियन टीम जो है 2 बार पहुंची फाइनल में मगर इंडियन टीम वहां पर खिताब अपने नाम नहीं कर पाई। तो जश्न का माहौल लॉर्ड्स में चारों तरफ देखने को मिल रहा है। बल्लेबाजों की हमने बात की, गेंदबाजों का भी जो है इसमें श्रेय है। रबाड़ा की बात करनी बहुत जरूरी है, उनके आंकड़े दिखाएं किस तरीके के रहे। बिल्कुल, कगिसो रबाड़ा की बात करें तो उन्होंने 9 विकेट जो है इन टोटल मैचेस में झटके और साउथ अफ्रीका के लिए टॉप 5 गेंदबाजों में वो शुमार भी होगी। इसके अलावा साउथ अफ्रीका की अगर हम बात करें, इन बल्लेबाज की बात करें, 242वें अंतर्राष्ट्रीय मैच में उन्होंने 575 जो है वो विकेट झटके हैं। दूसरी पारी में एनगिडी ने झटके जो है वो 3 विकेट, ऑस्ट्रेलिया को 212 और 207 रनों पर इन दोनों ही गेंदबाजों ने ढेर किया। और ये दर्शाता है कि भाई अपनी टीम के लिए किस तरीके से प्रदर्शन करना है। कगिसो रबाड़ा जो हमेशा नई बॉल से जो है वो कमाल का प्रदर्शन भी करते हैं और हर एक मैच में, हर एक इनिंग्स में उन्होंने अपने टीम को जो है वो एक कहते हैं ना कि अच्छी फॉर्म में लाने की कोशिश की और वो हमेशा उन्होंने किया भी है और उसका श्रेय जो है वो उनको भी जाता है। 9 विकेट जो है वो चटकाए उन्होंने इस मैच में। इसके अलावा यहाँ पर मार्को यानसन को भी टोटल 4 विकेट मिले। लुंगी एनगिडी की बात करें तो उन्हें भी दूसरी इनिंग्स में जो है वो 3 विकेट्स मिले। तो जब हम बात करते हैं कि टोटल प्रदर्शन की तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बल्लेबाज नहीं बल्कि गेंदबाजों की बात करें तो गेंदबाजों ने भी गजब का प्रदर्शन किया और टीम को जो है वो जीत दिलाया। प्लेयर ऑफ द मैच की बात करें तो यहाँ पर एडन मार्करम को जो है वो प्लेयर ऑफ द मैच भी दिया गया, चुन लिया गया। इससे पहले हम भी बात कर रहे थे और श्रेय भी उनको जाना चाहिए, मतलब क्रेडिट जो है वो मार्करम को ही जाना चाहिए क्योंकि आपको पता है कि जब 70 पे 2 विकेट गिर जाते हैं तो फिर आपको बहुत बड़ा तो रन चेज नहीं था लेकिन फिर भी टेस्ट मैच में आपको पता होता है कि भाई कब विकेट्स गिर जाएं, कब चीजें जो है वो आपके हाथ से चली जाएं। ये तमाम सारी चीजें होती है और इन सारी चीजों को क्रॉस करते हुए फाइनली जो है वो नया चैंपियन यानी कि WTC का जो नया चैंपियन है वो हमें मिल चुका है। साउथ अफ्रीकी टीम ने इस खिताब को जीता है और 5 विकेट से इस मुकाबले को अपने नाम किया और कंगारुओं का जो घमंड है ना उसको तोड़ा है और ये दर्शाता है कि जो चोकर्स का टैग था वो भी इस टीम के साथ चला गया और कहीं ना कहीं जो AB डिविलियर्स हैं उनको भी खुशियां मिली। साल 2025 में 2 खुशियां मिली हैं। एक तो अभी 3 जून को जो फाइनल RCB का मैच खेला गया था पंजाब के साथ, वहां पर भी जीत मिली है और वहां पर भी वो मौजूद थे और इस मैच में भी वो वहां पर मौजूद थे। ऑस्ट्रेलिया की जहां तक बात करें तो 1996 के बाद ये दूसरा ICC फाइनल उन्होंने गवाया है। बिल्कुल ठीक है, नहीं तो ये टीम जो है वो फाइनल्स जीतती है। 2010 में T20 वर्ल्ड कप का फाइनल गवाया था, इंग्लैंड से हारे थे और अब ये फाइनल जो है गवाया। नहीं तो ये टीम जो है वो फाइनल जीतती है, फाइनल में अगर पहुंचती है तो जीतती है। उस तरीके का इसका रेपुटेशन जो है वो यहां पर रहा है। एडन मार्करम उन्होंने क्या बोला एक बार बता देते हैं, उसके बाद हम रैप अप करेंगे। उन्होंने बोला है कि मैंने जिंदगी में इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट रन कभी नहीं बनाए, ठीक है, जो मैंने यहां पर बनाए। और बोल रहे हैं कि भाई वियर्ड थिंग्स होती हैं
ठीक है, मैं पहली इनिंग्स में डक पे आउट हो गया था 0 पर। तो हमने बताया भी आपको कि 0 और शतक दोनों इसी मैच में जो है एडम मार्करम ने बनाए हैं। बोले थोड़ा बहुत लक आपको चाहिए होता है, और इस बार जो है हमारे साथ यहाँ पर जो है लक काम कर गया। बोला लॉर्ड्स एक ऐसी जगह है, क्रिकेट का मक्का कहा जाता है इसको, और यहाँ पर हर कोई जो है खेलना चाहता है, रन बनाना चाहता है। स्पेशल दिन था मेरे लिए, मैं ये कर पाया, प्रेशर एब्जॉर्ब कर पाया। और जब बॉलिंग अटैक अगर आप देखो उनका तो बहुत क्वालिटी था, बहुत बेंटर भी हुआ नेथन लॉयन से कि अगर 5वें दिन चला गया तो फिर मैं नहीं छोड़ूंगा क्योंकि गेंद जो है स्पिन करने लगेगी। वो सब चीज़ें चलती रही साइड बाय साइड, मगर हिम्मत हमने नहीं छोड़ी। टेम्बा बावूमा अपने कप्तान की वो बहुत तारीफ कर रहे हैं, बोल रहे हैं सच्चाई से बोलूँ ना तो उसने बहुत कुछ दिया, क्योंकि यहाँ पर वो पूरी तरह फिट नहीं थे मगर फिर भी लगे। और पिछले 2 साल में ना 2-3 साल में उन्होंने टीम को जो है ना सामने से लीड किया है, और उनकी इस पारी को भी ना लोग याद रखेंगे। शतक मैंने बनाया मगर उन्होंने जो पारी खेली है उसको लोग जो है वो यहाँ पर याद रखेंगे। तो एक मेमोरेबल विन दक्षिण अफ्रीका के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द विनर्स, दे राइटली डिजर्व दिस विन, और अब वो आराम से सेलिब्रेट कर सकते हैं, और ये सेलिब्रेशन जो है वो लंबा चलेगा। और साथ में जो है हमारे प्रोग्राम्स भी चलते रहेंगे। आप प्लीज़ यूं ही लाइक करते रहिए, आपको अपडेट और इन्फॉर्म रखना हमारा काम है। अब अंकिता और मेरी तरफ से टाटा बाय बाय।